वो लड़की हर रोज पेड़ के पीछे छुपकर अपने दादाजी को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखती थी। धीरे धीरे उसने उनके हर मूव को ध्यान से समझना शुरू कर दिया और फिर वो खुद भी चुपचाप उनकी नकल करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने दादाजी की सारी तकनीकें सीख ली और वो भी पूरी तरह से। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो लड़ सकती है, क्योंकि उसके परिवार में ये परंपरा थी कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़कों को ही सिखाई जाती थी। अगर किसी लड़की को चोरी छिपे अभ्यास करते पकड़ लिया जाता तो उसकी नसें काट दी जाती और उसे घर से निकाल दिया जाता। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी चुप्पी तोड़ दी। उसने देखा कि उसके भाई इतनी बुरी तरह अभ्यास कर रहे थे कि उससे रहा नहीं गया और वो उन्हें कुछ सलाह देने लगी। बस वहीं से मामला बिगड़ गया। दादाजी ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत उसे सामने बुलाया। अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए दादाजी ने उस पर हमला कर दिया। लड़की चौंक गई और जल्दी से ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ आता ही नहीं। उसकी धीमी हरकतें देखकर दादाजी थोड़ी देर को शांत हो गए, लेकिन जैसे ही वो पलटी दादाजी ने पीछे से एक और वार कर दिया। इस बार उसके अंदर की फाइटर जाग गई और उसने सहजता से वार को टाल दिया। बस दादाजी को उसी पल समझ आ गया कि उसने झूठ बोला है। उन्होंने तुरंत दूसरों को आदेश दिया, इस पर हमला करो। लड़की सोचने लगी, जितना अच्छा मैं लड़ रही हूँ उतना ही ज्यादा दादाजी गुस्से में आ रहे हैं, तो उसने जानबूझकर आखिरी पल में हार मान ली ताकि सजा से बच सके। लेकिन दादाजी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनका मानना था भले एक चाल ही क्यों न सीखी हो, सजा तो मिलेगी ही। बिना कुछ बोले उन्होंने उसे पूर्वजों की सभा हॉल में ले जाने का आदेश दे दिया, जहाँ परिवार के नियमों के तहत सजा दी जाती थी। जब उसके पापा को पता चला तो वो दौड़ते हुए वहाँ पहुंचे। घबराए हुए पूछा, क्या हुआ? जैसे ही उन्हें पता चला कि बेटी ने बस अपने भाइयों को अभ्यास करते देखा था, उन्होंने तुरंत उसे डांट दिया। फिर दादाजी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बच्ची है, माफ कर दो। लेकिन दादाजी अड़िग थे, परिवार के नियम सबसे ऊपर है। उन्होंने हाथ उठाया कि उसे मारे और बोले, अब ये पिता बेटी दोनों घर से बाहर। उसके पिता घुटनों पर गिरकर माफी मांगते रहे, लेकिन दादाजी का दिल नहीं पिघला। चाचा ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। दादाजी ने सजा शुरू करने का हुक्म दे दिया। जब कोई उन्हें रोकने नहीं आया तो उन्होंने खुद ही हाथ में छड़ी उठा ली। पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उन्हें एक जोरदार लात मारकर दूर गिरा दिया। जब उन्होंने दोबारा हमला किया तो उन्हें झटका लगा। लड़की ने उनका वार रोक लिया था। वो बोल उठी, दादाजी कब तक आप ऐसे पुराने नियमों से चिपके रहेंगे? हमारा मार्शल आर्ट पहले ही मिटता जा रहा है और अगर आपने औरतों को यूं ही बाहर रखा तो हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। दादाजी गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत सबको आदेश दिया, इसे पकड़ो। उसी वक्त एक धोखेबाज जिसे पहले परिवार से निकाल दिया गया था अचानक वहाँ आ गया। उसने सबके सामने ताना मारा, तुम्हारी तकनीकें अब बूढ़ी हो चुकी हैं। सबसे सीनियर शिष्य गुस्से में आकर उस पर हमला करता है, लेकिन धोखेबाज उसे एक पंच में गिरा देता है। फिर उसने घमंड से सबको ललकार, जिसमें हिम्मत हो आओ। लड़की ने गौर किया, वो जो चालें चला रहा है वो परिवार की ही गुप्त चालें थीं, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। तभी उसने दादाजी को सीधा चैलेंज कर दिया। लड़की दौड़ती हुई सामने आई और बोली, अगर तुम्हें दादाजी से लड़ना है तो पहले मुझे हराओ। लेकिन दादाजी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, ये हमारे परिवार का मामला है, तू बीच में मत पड़। धोखेबाज जोर से चिल्लाया, सब एक साथ आओ। सारे लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन वो एक एक करके सबके वार रोकता गया। सब उसके मूव देखकर हैरान रह गए, पर लड़की ने बस एक बार देखकर उसकी तकनीक सीख ली। धोखेबाज ने फिर घमंड से कहा, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। फिर उसने दादाजी से कहा, अब अपने घुटनों पर आओ और मेरे पैरों के बीच से निकलो। बस अब लड़की के सब्र की हद हो गई थी।